सुप्रभात बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीति का पार्ट 7 का चैप्टर नंबर 9 सर्वनाम पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आइए, सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह, वे, कुछ, कोई, कौन आदि। यह मैंने पेंसिल से लिख करके आपको दिखाया है। सर्वनाम के यहाँ पर 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे मैंने डबल इन्वर्टेड कामा से लिख करके दिखाया है। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो वहाँ पर उपस्थित नहीं है के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ देखिए, जैसे को मैंने काट करके नीचे दे दिया है और 3 एग्जाम्पल दिया है। मैं, आप और वह को अंडरलाइन किया है। यह जो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिसे मैंने इसकी डेफिनेशन को अंडरलाइन कर करके आपको दिखाया है और लिख लेना है। उत्तम में मैं, मैंने, हम, हमने, हमारा। मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हें, आप, आपने। और अन्य पुरुष में वह, वे, उन्होंने, उसने इत्यादि उनके उदाहरण होते हैं। यहाँ पर मैंने जो है एक लिस्ट आपको दिया है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के उदाहरण के, जो कि एक वचन और बहुवचन में हैं। दूसरा डेफिनेशन होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या पास की निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, निश्चितवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अंजू ने मंजू से पूछा, सखी क्या तुम्हारा घर यह है? यहाँ पर यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूसरा एग्जाम्पल है, कुछ दूरी पर एक घड़ी की ओर संकेत करते हुए मंजू ने उत्तर दिया, नहीं, मेरा घर यह नहीं, वह है। यहाँ पर यह और वह जो है, यहाँ पर यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पर मैंने विशेष इसे याद करने के लिए है। फिर एक निश्चयवाचक की लिस्ट मैंने आपको दी है उसके रूप की रचना का, इसे भी याद करना है। तत्पश्चात हम आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे को फिर मैंने खींच करके लेफ़्ट साइड में कर दिया है और यहाँ पर 2 उदाहरण मैंने लिख के दिखाया है। इसमें कोई और कुछ के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द की और उनके रूपों का एक लिस्ट मैंने आप बना करके दिया है, जिसे कि याद करना है। तत्पश्चात हम संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसी डेफिनेशन को हमें लिखना और याद करना है। कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो 2 वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध बताने का काम करते हैं। ऐसे सर्वनाम शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। फिर जैसे को मैंने यहाँ देखिए रिंग कर करके लेफ़्ट साइड में लाया है, जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। यहाँ पर जो और वह जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। जिसने भी यह कार्य किया है उसे इसका इनाम मिलेगा। जिसने और उसे यहाँ पर जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों के रूप की मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना करके आपको दिखाई है। फिर आते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहाँ भी मैंने डेफिनेशन को अंडरलाइन किया हुआ है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे पुनः मैंने जैसे को लेफ़्ट में खींच करके रखा है। पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण, पहले में किसके और दूसरे में कौन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द हैं। यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द की कर्ता और एक वचन तथा बहुवचन के साथ जो रूप होते हैं उनकी मैंने एक लिस्ट दिखाई है। निजवाचक सर्वनाम शब्द, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बताने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे अदिति ने मुझसे कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं स्वयं चली जाऊंगी। यहाँ पर स्वयं जो है वह अपनापन बता रहा है, अपने आप के बारे में बता रहा है। दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल में खुद और अपने आप जो है ये निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। पुनः मैं यहाँ पर आपको निजवाचक सर्वनाम शब्द की और उनके रूपों की चर्चा करके यहाँ पर एक लिस्ट दिखाई है, इसे केवल याद करना है। तत्पश्चात विशेष के रूप में यहाँ एक
पेज है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसे भी आपको याद करना है। और तत्पश्चात हम आते हैं आओ दोहराएं। यह पूरा जो है ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, डिफरेंट कलर से, इसे याद करना है, लिखना नहीं है। आते हैं हम आओ कुछ करें। यह परिपूर्ण रूप से जो है गृह कार्य है, लेकिन मैंने यहाँ इसे आपको करके दिखाया है, ठीक है। इसे याद करना है। इस क्रम के अंतर्गत में छठवां प्रश्न जो है वह स्वयं करना है। तत्पश्चात हम आते हैं गृह कार्य की ओर। गृह कार्य में पाठ के अंतर्गत कराए गए सभी प्रश्नों, परिभाषाओं और जो हमने लिस्ट दिखाई है उन्हें याद करना है, समझना है, कंठस्थ करना है और अभ्यास करते रहना है। धन्यवाद।